नियम है ना, तो गुना के नियम में क्या लिखे हम 21 गुने 14 और कितना है दूसरा 23 गुने 13, तेसर नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर कितना। देखो गुना जो है ना हम सिंपल सिंपल जब 8 से मतलब 9 तक रहता है तो 8 अंक वाला रहता है तो हम तुरंत कर लेते हैं। इसके बाद 2 अंक वाला आता है तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन उसके बाद भी हम जो टेबल के अंतर्गत आता है ना तो वो भी हमको याद नहीं रहता है तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस टेबल को हम आज सिखाते हैं आसानी से कैसे करोगे। जैसे देखो यहाँ पर कितना 28 गुने 14, तो 28 और 14 है तो इसमें हमको टेबल दुकान से विष्टान तक सबको आता रहता है, आता है कि नहीं, लेकिन हम न के बाद गुना मुंह से नहीं कर पाते, मौखिक नहीं कर पाते कि कर लेते हैं नहीं कर पाते। जो आज हम 2 से 20 तक मौखिक सिखाते हैं तो उसमें तो 8 डिजिट वाला तो हम सब कर लेते हैं, 2 डिजिट वाला नहीं आता। जैसे 14 लिखा है ना, इसको कैसे करेंगे, देखो 14 का अंक तो हम पढ़ लेते हैं ना, इन्हें पढ़ लेते हैं, इसको 9 तक आए तभी हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखो 14 को हम पढ़ रहे हैं, 21 को में पढ़ने में कठिनाई होता है, तो याद नहीं है तो हम 14 को पढ़ लेंगे और इसको लिए अब इसको और ये दोनों को अलग अलग गुना कर देंगे। जैसे 14 को तो एक बार 1 से किए, कितना से 1 से, तो 14 का 4 हासिल कितना है 1, क्योंकि 2 अंक आया तो 2 ने 1 ही को लिखना है, कितना आया 14 का 4 हासिल कितना बच गया 1। और फिर 14 को कितना से गुना करना है 2 से, एक बार इससे किए दूसरा बार में किससे करना है इससे करना है 2 से, तो 14 दूना 28 से हासिल है तो कितना होगा 29 हुआ, कितना हुआ 29 हो गया। इसके बाद देखो 33 को कितना गुना करना है 13 से, तो इसको भी हम उसी तरीका से करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या 13 को पकड़ लेंगे और 13 को फिर पहले कितना करेंगे 3 से, तो 13 तिया 39 का 9 हासिल कितना है 3, फिर क्या करना है 13 को 3 से करना है, तो 13 तिया 39 3 39 3 42, मतलब कितना आया 429 आया। तो इस बार बताओ आपकी 42 को कितना गुना करना है 12 से, तो 42 को जो 12 से करेंगे तो क्या करेंगे 12 को पकड़ेंगे और इस एक बार 2 से एक बार 4 से करना है, तो यहाँ लिखेंगे 12 को 2 से गुना किया तो कितना है 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, फिर 12 को 4 से गुना किया तो कितना होगा 12 चौका 48 2 50, कितना आया 504। अब बताओ इस बार में पलटी मार है ना, देखो इस बार में छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में है, तो बताओ इसमें किसको पकड़ेंगे हम 16 की 26 को 16 को, क्योंकि 16 काम तुमको आता है 26 नहीं आता, तो 16 को पकड़ेंगे और इसको 16 को पहले क्या करेंगे 6 से, तब क्या करना है 2 से, तो 16 6 96 का कितना होगा 6 हासिल 9, 16 दूना 32 और 9 कितना होगा 32 9 41, कितना हुआ 416। अब देखो ये 12 है और 23, तो 23 और 12 गुना करेंगे ना, देखो यहाँ पर कैसे करना है, तो 12 को पहले 3 से करेंगे फिर 12 को 2 से करेंगे, तो 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 27, कितना आया 276। समझ में आया ये सब। चलो अभी इसमें कंफ्यूजन हो रहा ना कि सर इस साइड से ले लिया था आप तक क्या पढ़ लिया, तो चलो इसको हम चेक कर लेते हैं। इस 16 और 26 को हम एक दूसरे विधि से बताते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 26 और 16, इसको गुना करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो 6 को 6 से करेंगे, कितना होगा 6 36 का 6 हासिल 3, अब एक बार इसको इससे और इसको इससे गुना कर जोड़ देंगे, तो देखो 6 दूना 12 का 6 दूना 12 कितना हुआ 6 दूना 12, 6 को इससे गुना किए तो 6 हासिल कितना है 3 है, सबको जोड़ देंगे तो 6 2 8 3 11 का 8 8 8 2, 21 आया 21 का 8 हासिल 2, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 और 2 हासिल है जोड़ देंगे कितना हुआ 4, तो कितना 416 आया ना। एक विधि ये भी है, जब हमको टेबल आता रहेगा तो इस टाइप से हम कर लेंगे, अरे टेबल नहीं आए तो ऐसे करेंगे। ऐसे वाला सिस्टम में देखो जैसे हम ले लेते कितना 88 और 78, कितना 88 और 78, तो इसको जो गुना करेंगे तो कैसे करेंगे
मालूम है नहीं है ना, तो देखो यहाँ पर ही इसको हम ए और बी मान लेते, क्या मानते ए और बी, इसको बी और सी और डी, चार अंक है ना, ए बी सी डी, इसको क्या मान लेते हैं सी और डी, और इसको गुना करना है। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में देखो इसको इससे करना, बी और बी को डी से गुना करेंगे, लिखेंगे बी गुने डी। दूसरा नंबर स्टेप में क्या करना है, ए को डी से और बी को सी से गुना करना है, लिखेंगे ए गुने डी प्लस बी गुने सी। तीसरे स्टेप में क्या करना है, ए गुने सी, बस ऐसे आंसर आ जाएगा। जैसे देखो ए बी सी डी है ना, तो पहले क्या लिखे हम ए गुने डी, ए गुने अच्छा बी गुने डी है ना, तो बी को डी से 8 को 8 8 8 64 का 4 हासिल 6। फिर क्या बताए, ए को डी से बी को सी से गुना करना, ए को डी से बी को सी से करना है, तो इसको इसे करेंगे तो 8 8 64 होगा, यहाँ पर लिख देंगे 8 8 64, दूसरा 8 7 56, जोड़ देंगे कितना होगा 10 6 4 10 तो 0, 6 5 11 1 12, हासिल कितना है 6, तो 6 2 और 1 से 26 का 6 हासिल कितना बच गया 12। फिर यहाँ पर कितना होगा 8 7 56, 56 में 12 को जोड़ देंगे, कितना 56 में 12 को जोड़ना है तो कितना होगा 8 और 6, तो कितना हुआ 68। समझ में आया। अब ये कब लागू होगा मालूम है तुम सबको, इसको हम कब लागू करेंगे, जब ऊपर भी 2 अंक नीचा भी 2 अंक रहेगा तब ही, यदि ऊपर में 3 अंक नीचा में 2 रहते तब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तब ऐसे में संभव नहीं है, तब इसके लिए दूसरा उपाय है। तो ये समझ में आया, कर लो ये। तो ऐसे में मान लो हम कहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 2 डिजिट मतलब मान लेते हैं हम कितना 11 से लेकर 99 तक के कोई भी संख्या को गुना करना है ना, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम सब बताओ कौन सी संख्या लेंगे आप, 11 वाला अलग नियम है, देखो 11 से गुना करेंगे 2 बार, 11 से कोई भी संख्या गुना करना है तो 1 2 8 आएगा, समझ रहे हैं ना। जब 1 से 11 से गुना करना है तो 1 2 3 2 1, फिर 1001 से 11 से गुना करना है तो 1 2 3 4 3 2 1। इन नियम को क्या करना होगा, पालन करना होगा। मान लेते हैं हम 12 को 11 से गुना करना है, 12 को 11 से, तो नियम क्या है 1 2 1 है ना, 1 2 1, तो 1 का मतलब पहला अंक, फिर बीच बाद में क्या है 2, तो पहला अंक 2 है तो 2 दिए, फिर 2 है ना तो दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 1 3, फिर लास्ट में 8 है 8। समझ में आया। तो कोई भी संख्या को गुना करोगे 11 से तो कैसे करना है, यही स्टेप को क्या करना है, पालन करना है। समझ में आ रहा है बात। जैसे 127 को 888 से गुना करना है, मतलब 1 से 11 से गुना करना, कैसे करेंगे हम, तो 1 2 3 2 1 पर चलना है ना। यहाँ पर देखो लिखेंगे पहला कितना है 3 है 3, इसके बाद क्या है 2, तो मतलब इस दोनों को जोड़ देना है ना, 3 2 5, फिर के बाद क्या है 3 है, इस तीनों को जोड़ देना है तो 5 1 6, इसके बाद क्या है 2 है तो उसको छोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे 2 1 3, इसके बाद 8 है तो 8 उतार दिए। समझ में आया। 11 से करना है कोई भी संख्या गुना तब इसको अपना सकते हैं, समझ रहे हैं। और 11 के बाद 12 से लेकर 19 तक के करना है तो इसको अपना सकते हैं। इसके बाद देखो जी, जैसे मान लेते हैं हम 75 और 75 सेम अंक से गुना करना है तो कैसे करोगे, जब सेम अंक वाला रहेगा, जैसे 75 को 75 से गुना करना है, जिसके अंत में क्या रहना चाहिए 5, मतलब अंक सेम है लेकिन अंत में 5 रहे ना तो गुना करने में क्या हो जाता है और आसान हो जाता है। जैसे 5 को 5 गुना करेंगे कितना होगा 25, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 25 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 25, इस 7 और ये भी 7, तो एक अंक बढ़ा के और इसको इससे गुना कर देंगे। बताओ 7 है तो एक अंक बढ़ाएंगे कितना होगा 8, 8 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा 56, कितना हुआ 56, इसका कितना आया 5625। अब यहाँ पर हम ले लेते जैसे 25 और 25 गुना करना है ना, बताओ तो कैसे करेंगे इसको, 25 और 2 2 है ना ऊपर नीचा, तो 1 बढ़ा के कितना होगा 3, 3 को 2 गुना करेंगे तो 6। बताओ 25 को वर्गमूल कितना, 25 का वर्ग कितना होता है 625, और 25 को 25 गुना किया 625 आया। नियम कब लागू होगा, जब ऊपर नीचा सेम अंक रहे और दोनों के अंत में क्या रहना चाहिए 5 रहेगा, तब इसको लागू करेंगे। 8 वाला समझ में आया, और 2 डिजिट ऐसे हम बना सकते हैं। इसके बाद देखो जी
जब मान लेते हम 625 है, कितना है 625, और इसको कितना गुना करना है, नीचा में 2 ही अंक, ऊपर में 3 है, नीचा में 2 अंक है ना, तब जो गुना करने का मिले तब कैसे करेंगे, तब भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन उसके आगे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। 3 अंक हो गया। 3 अंक के लिए नियम देखो, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, है ना, गुना करेंगे तो क्या होगा, सी नंबर 1 में सी गुने एफ, दूसरा नंबर क्या है बी गुने ए, नहीं पहला नंबर है सी गुने एफ, दूसरा नंबर होगा क्या, इसको इससे और इसको इससे करना है, तो बी गुने एफ प्लस सी गुने ए, है ना। तीसरा नंबर स्टेप में देखो, इसको इससे करना है और इसको इससे और इसको इससे सबको जोड़ देना है। देखो ए गुने एफ प्लस सी गुने डी प्लस बी गुने क्या होगा ए। चौथा नंबर स्टेप में क्या होगा, फिर जैसे हम दोनों को लिए थे उधर से, फिर दोनों को लेंगे, क्या लिखेंगे ए गुने ए प्लस बी गुने डी, समझ में आ रहा है। पांचवा नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, ए गुने डी, समझ में आया। अब ऐसे ही उसको गुना करना है, तो 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, फिर इसको इससे करना है, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 5 दूना 10, 10 8 18 हासिल कितना है 2, तो 18 2 20 का कितना होगा 0, हासिल कितना बचा 2। अब बताए कि तीनों को लेना है ना, तो 6 चौका 24 का 4, 5 और 0 गुना करेंगे, 24 तो 4 नहीं 24 होगा, 6 चौका 24, 5 और 0 गुना करेंगे तो 0, और 2 दूना 4, तो 24 4 28 और 2 30 का 0, हासिल कितना बचा 3। अब तो तीनों वाला हो गया, अब 2 वाला चलेंगे ना, तो 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 3 15 का 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको इससे गुना करेंगे ना, कितना हो रहा, 6 और 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, हासिल लेट आए तो कितना आया 15,000, कितना आया, समझ में आया। तो अब 3 ऊपर 2 ही नीचा रहेगा, तो उसमें 0 देकर इस नियम से हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो नियम रूल ये जो है 3 डिजिट वाला कितना है 3 डिजिट, समझे ना, ये 3 डिजिट है, ये कौन है 2 डिजिट, मतलब 2 अंक रहेगा तो इसका पालन करना, 3 अंक रहे तो इसको पालन करना, 11 वाला रहे तो इसको करना।